हेलो फ्रेंड्स, आप विद्या में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन तीनों बुक का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन दोनों का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन का विवेचन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है, अथवा राज्य पुनर्गठन आयोग का उद्देश्य क्या था। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। तो वो क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को जो पूरा है उसका सॉल्यूशन ये है, लेकिन एग्ज़ाम में इतनी सारी बातें आपको लिखना नहीं है, इसमें कुछ बातें ही आपको लिखनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते, पहले जान लेते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है, बुक में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, आंसर में दिया हुआ है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना कैसे हुई उसके बारे में यहाँ से बताया गया है। तो अंग्रेजों के शासन काल में भारत जो था, जो अंग्रेजों ने भारत पर क्या किया, गुलाम, मतलब भारत को गुलाम किया और वहाँ पर भारत में क्या किया, आज मतलब शासन किया। तो जब आज़ाद किया तो भारत को उन्होंने कहा कि दो शर्तों पर आज़ाद कर देंगे हम। ठीक है, एक शर्त पर वो क्या कि हम भारत को क्या करेंगे, मतलब 2 हिस्सों में बाँट देंगे। अब ब्रिटिश भारत जो था वो 2 हिस्सों में बँट चुका था। एक जो था वो भारत था और दूसरा पाकिस्तान था, यानी विभक्त था। और ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें, ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ, यानी कि अंग्रेज़ों ने ये कहा कि जो देशी 565 जो देशी रियासत थे, ठीक है, उन सभी को एक मतलब स्वतंत्र रहने का अधिकार दे दिया। अगर आपका मन है तो आप भारत में शामिल होइए, यानी कि आप भारत को पूर्ण या फिर अपने राज्य को स्वतंत्र रख सकते हैं। तो ऐसा अंग्रेज़ों ने उसे वो दे दिया था, यानी कि छूट दे दी थी। और स्वतंत्रता, यानी कि ब्रिटिश भारत जो था अब वो देशी रियासतें थी। ठीक है, देशी रियासतों को ही ब्रिटिश भारत बनाया गया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माण के लिए राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता को महसूस किया गया। मतलब ऐसा महसूस किया कि भारत जब आज़ाद हो गया तो राज्य जो है, राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए, यानी कि फिर से नए राज्य का पुनर्गठन, यानी कि फिर से स्थापित किया जाए, ऐसा वादा भी कर चुके थे। तो पहला क्या क्या कैसे कैसे इसका मतलब आंदोलन हुआ, फिर कैसे मतलब राज्य का पुनर्गठन हुआ। तो पहले में ब्रिटिश भारत के प्रांतों का विभाजन बड़े ही व्यावसायिक ढंग से किया, यानी कि जो ब्रिटिश भारत था और उसका जो प्रांत था उनका जो विभाजन किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। ये जो विभाजन किया गया इसमें ना ही देश की इतिहास को, ना ही संस्कृति को और ना ही भाषाओं को कोई संबंध था, यानी कि इन सब से इसका कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद दूसरा में है कि प्रांतों के गठन का आधार सिर्फ प्रशासनिक सुविधा थी, यानी कि प्रांतों का जो गठन किया गया था वो इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के नागरिकों को प्रशासनिक सुविधाएं मिल सके। ठीक है, और मिल सके, इसका लोगों के अपनेपन से और इसका लोगों से मतलब, यानी कि प्रशासनिक सुविधा जो मिले इससे अपने लोगों में क्या हो, भाईचारा और एकता को बढ़ावा मिले। ठीक है, दोनों मतलब इन दोनों बढ़ावा देने वाले तत्वों से भी कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि प्रांतों का सामूहिकरण या विलय करते समय यह नहीं देखा गया था कि विभिन्न रजवाड़ों की जनता में आपसी मेल है या नहीं, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे ये बातें हम समझा रही है, ये चीज़ें कि मान लीजिए कि ये कोई क्या है, रजवाड़ा है, यानी कि यहाँ पर कोई राजा शासन करता था और यहाँ पर भी कोई राजा शासन करता था। यानी मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो यहाँ पर जब दोनों राजा शासन कर रहे थे तो जब यहाँ पर इन दोनों राज्यों को मिला करके एक मतलब रजवाड़ों को मिला करके एक राज्य बना दिया गया। तो अब इन दोनों राज्यों का जो जनता है वो आपस में किस तरह से मतलब सुझाव रखते हैं, वो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे उसके संबंध अच्छे हों बुरे हों, उससे इसका कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ से यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद चौथा में कह रहा है कि मद्रास में क्या हुआ कि भाषा के आधार पर मद्रास का विभाजन करके आंध्र प्रदेश नामक अलग राज्य बनाया गया। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश नामक जो शहर था, ये सबसे पहले राज्य जो था, आंध्र प्रदेश नामक जो राज्य था, ये सबसे पहले बनाया गया था। तो इस आंध्र प्रदेश को बनाने में बहुत सी मतलब पापड़ बेलने पड़े थे। वो क्या क्या हुए थे, चलिए जानते हैं। तो बनाए जाने के लिए आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंध्र प्रदेश नामक राज्य को बनाने के लिए एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के जो गांधीवादी नेता थे, यानी कि एक नेता थे जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। तो पोट्टी श्री रामुलु जो थे वो गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, यानी कि उनको फॉलो करते थे, फैन मान लीजिए, ऐसा फैन थे। तो पोट्टी श्री रामुलु की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, उन्होंने क्या किया कि भूख हड़ताल करी, यानी कि कुछ खाना पीना नहीं है, उन्होंने ऐसा मौन व्रत रख लिया। ठीक है, और जब वो मौन व्रत रखे तो फिर भी सरकार को मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और फिर 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिन कोई भूखा रहेगा तो उसकी जाहिर सी बात है कि मौत होनी ही है। तो 56 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई, और हिंसा जो थी, यानी कि हिंसक घटना जो थी, वो भड़कने लगी। मतलब हर पूरे मद्रास में क्या हुआ कि हिंसक घटनाएं भड़क उठी, और हिंसक घटनाओं से बचने के लिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा कि आंध्र प्रदेश नामक एक राज्य बनाया गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश था। और कब बना था? तो दिसंबर 1952 में बना था। ठीक है, उसके बाद तो ये टॉपिक आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश कैसे बना था। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है कि आंध्र प्रदेश के गठन के बाद, अब जैसे जाहिर सी बात है, किसी एक राज्य को अगर आप मतलब भाषा के आधार पर पुनर्गठित कर देते हैं तो जो बाकी राज्य है वो सब भी सवाल उठाने लगेंगे कि उसको जब मतलब पुनर्गठित किया गया भाषा के आधार पर, तो हम सब भी तो भारत के हैं, हम सबको भी तो पुनर्गठित करो। तो अलग अलग, यानी कि आंध्र प्रदेश के गठन के बाद, ठीक है, देश के दूसरे भागों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। ठीक है, और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के जोर पकड़ने लगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से हर स्टेट में, हर राज्यों में क्या करने लगा, तो ये मांगे उठने लगी। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये है कि उस समय जब मतलब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर आप नहीं बता पाते तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि कितने थे। तो यहाँ से मतलब अलग अलग राज्यों में क्या होने लगे, इसकी मांग बढ़ने लगी कि हमें भी अपनी भाषा के आधार पर पुनर्गठित करो। तो केंद्रीय सरकार ने फिर फैसला किया कि 1953 में उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश फैज अली को, मतलब भूतपूर्व एक न्यायाधीश था जिसका नाम था फैज अली, तो इनको क्या किया कि अध्यक्षता दे दी, मतलब इसको ये काम दे दिया कि आप देखिए भाई कहाँ पर मतलब राज्य बनाना चाहिए भाषा के आधार पर, कौन सा राज्य कितना बड़ा है, तो उसको देखकर फैज अली को ये काम दे दिया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इसी से क्या हुआ कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, और आयोग की रिपोर्ट जो थी वो सिफारिश में निम्नलिखित, यानी कि आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें बहुत सारी सिफारिशें भी उन्होंने लिखी हुई थी, यानी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उन सब बातों को लिखा था। तो भारत की एकता एवं सुरक्षा का संरक्षण हो तथा उसमें दृढ़ता, यानी कि हम भारत को भाषा के आधार पर एक पुनर्गठित राज्य बनाएंगे, लेकिन उसमें सिर्फ क्या हो कि सब लोगों में एकता होनी चाहिए, और सुरक्षा को लेकर ये बनाया जा रहा है, और संरक्षण भी हो। इसमें सब लोग अगर दृढ़ मतलब संतुष्ट हैं, दृढ़ हैं, संकल्प लेते हैं, दृढ़ संकल्प, तो हम ये चीज करेंगे। उसके बाद दूसरा, भाषाएं और संस्कृति एकता को बढ़ावा दिया जाए। तो मतलब भाषा जो अलग अलग स्टेट में आप देखेंगे कि अब कहीं भी जाते, जैसे कि आप मान लीजिए आप बिहार में, बिहार से झारखंड जाते हैं तो बिहार में आपको अलग भाषाएं मिलेंगे, झारखंड में आपको अलग मिलेंगे, यूपी जाएंगे वहाँ पे आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भाषाएं और संस्कृति जो है वो एकता को बढ़ावा दे, यानी कि अब किसी भी स्टेट से हो आप अपनी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं।
तो आगे कह रहा है कि विभिन्न प्रदेशों के आर्थिक, वित्तीय, प्रशासनिक हितों को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि उसको अच्छे मुकाम पर पहुंचाया जाए। उसके बाद चौथा कह रहा है कि पंचवर्षीय राष्ट्रीय योजना के सफलतापूर्वक क्रिया क्रियान्वयन हो, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था वो भी क्या हो, क्रियान्वयन, मतलब उस पर भी हर राज्य को काम करना है। उसके बाद 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने 30 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, यानी कि 30 दिसंबर को क्या किया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो थी, वो जो काम इसको सौंपा गया था फैजल अली को, उसने अपना रिपोर्ट सौंप दिया सरकार को। इसके सभी सुझाव जो थे वो मान लिए गए और इसके आधार पर 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। तो आप याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो कब पास हुआ, 1956 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतनी सारी बातें नहीं लिखनी है, आपको लिखना क्या है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि जो ब्रिटिश भारत था, ठीक है, वो क्या था, उन्होंने शर्तें रखी थी। उन्होंने ये शर्तें रखी कि जो 565 रियासतें हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम क्या करें, भारत में शामिल रहें, ठीक है, तो रह सकते हैं, या फिर वो चाहे कि नहीं नहीं हम भारत में शामिल होंगे, ना ही हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम अपना आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो ये आपको मानना पड़ेगा, वो अपना रियासत क्या है, स्वतंत्र रह सकता है। ये बात आपको जरूर लिखना है। उसके बाद आपको ये सारी बातें नहीं लिखनी है, यहाँ से जो ये 4 स्टेप में लिखा गया है, सॉरी ये 3 स्टेप में लिखा है, ये नहीं लिखना है। आपको यहाँ से लिखना है चौथा स्टेप कि मद्रास में भाषा के आधार पर, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश था। इसके बनने के पीछे बहुत सारे कारण थे, वो ये थे, तो आपको ये बातें लिख देनी है कि पोटी श्री रामुलु जो थे वो एक गांधीवादी नेता थे। उन्होंने क्या किया था, 56 दिन भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद मद्रास में हर जगह हिंसा छिड़ गई। अब जब हिंसा छिड़ गई तो सरकार ने कहा कि अब हम क्या करें, तो इस सरकार ने इस हिंसा को बचाने के लिए 1952 में क्या किया, दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नामक एक राज्य पुनर्स्थापित कर दिया। जब मद्रास में एक अलग राज्य बना दिया गया आंध्र प्रदेश, तो उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग भागों में भी इसकी मांगे बढ़ने लगी। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि सरकार ने फैजल अली को, ठीक है, फैज अली को क्या किया, 1953 में उच्च न्यायालय के एक ये न्यायाधीश थे, तो इसको क्या किया, पुनर्गठन आयोग, यानी कि इसके नाम पर 1953 में पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने 30 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद सरकार ने सब कुछ जांच करने के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया और उसके बाद राज्य को पुनर्गठित किया गया। तो आपका जो क्वेश्चन आपको हम दिए थे कि भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय भारत में कितने, ठीक है, कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, ये आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।